हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लिया। इसके पहले के सारे चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया। जो एक वीडियो में नहीं हो पाया है क्योंकि फोन स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है, तो हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए, लेकिन बहुत कम में कंटेंट में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिए, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नीट में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीट में वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो बच्चे जानते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, तो उन्होंने देखा होगा कि उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिल जाएगा और भी आगे मिल जाएगा। तो ध्यान से उसको भी पढ़ लेना एक बार। छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीयूईटी के एग्जाम देंगे तो वहां पर भी आएगा। और जैसा भी जो भी आपको क्वेरी हो, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। हमें काफी अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने मेरा वीडियो सही से देखा है या नहीं। तो आइए देखते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है? इट इज डिफाइंड एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन इन द सेम क्रोमोजोम। मतलब अगर एक ही क्रोमोजोम है, उस पर दो या दो से अधिक जीन क्या है, आके जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लिंकेज। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो ये साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? लिंकेज। क्योंकि एक ही क्रोमोजोम पे है, जब अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे तो साथ ही ट्रांसफर होंगे। इफ द जीन आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, अगर जीन सिचुएटेड सेम क्रोमोजोम पे जीन है, लाइक क्लोज टू ईच अदर, और भाई सेम पर है और पास में भी है, तो देन अगर दूर दूर है तब नहीं, एक ही क्रोमोजोम पे है और पास पास में है, देन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, आर सेड एज लिंकेज। तब उसको लिंकेज कहेंगे। पास पास हो और एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब वो रिप्रोडक्शन के थ्रू नई प्रोजेनी बनती है, तो वो क्या हो? ट्रांसफर हो, तो उसको क्या बोल दिया गया है? लिंकेज। अगला है लिंकेज जीन कैन एग्जिबिट रिकम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या करते हैं? रिकम्बिनेशन, जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। किसके प्रोसेस से? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या करते हैं? ये जुड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके पास लिंकेज जीन कैन एग्जिबिट रिकम्बिनेशन। ये रिकम्बिनेशन एक टेक्नोलॉजी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है वहां भी रिकम्बिनेशन किया जाता है। मतलब जोड़ने की टेंडेंसी होती है जो कि इनके अंदर होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्स लिंकेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड दियर डिटरमाइन जीन विच आर बोर्न ऑन सेक्स। यहाँ पे सेक्स लिंकेज मतलब जीन भी होते हैं, जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स और एक्स वाई कहा होता है? देखो, ये ह्यूमन का एक्स एक्स क्रोमोजोम और एक्स वाई क्रोमोजोम, ये ह्यूमन के फीमेल में एक्स एक्स होता है, और जो ह्यूमन का मेल होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मेल और फीमेल को। बायोलॉजी में ये सिंबल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक्स वाई। एक्स वाई मतलब मेल और एक्स एक्स मतलब फीमेल होता है। ठीक, यहाँ पे है क्रोमोजोम आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिंपल सी बात है, जो सेक्स क्रोमोजोम है वो क्या होते हैं? वो इनहेरिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ह्यूमन हैव 22 पेयर ऑटोसोम्स। 22 पेयर ऑटोसोम मतलब 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। सारे 22 पेयर एक्स होते हैं एंड वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम। एक्स एक्स और एक्स वाई क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि ह्यूमन के पास कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो आप बोलेंगे 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें से पूछे कि अगर ऑटोसोम पूछे तो आप 44 बताएं। कितना? ऑटोसोम पूछे तो 44 बोलेंगे, क्योंकि नीट का पेपर दिन ब दिन बहुत टफेस्ट बनता जा रहा है, तो दिमाग घुमा के आपसे पूछ सकता है। टोटल 46, ऑटोसोम पूछे तो 44, 22 पेयर क्या होता है? ऑटोसोम्स, और 23 पेयर जनरल। मतलब 23 पेयर सेक्स क्रोमोजोम मिला के 23 पेयर होता है। जब 23 को 2 कर दोगे, डबल कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे, तो 46 हो जाएगा। मेल के लिए एक्स वाई और फीमेल के लिए क्या होता है? एक्स एक्स होता है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्या है? फीमेल हैव सिमिलर एक्स सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स, वेयर मेल हैव अ डिसिमिलर पेयर एक्स वाई। देखो, जितने भी फीमेल होती हैं सभी में क्या होते हैं? उनके सारे सारे 23 पेयर क्या होते हैं? जो है एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। और इसमें से जो है 22 जोड़े क्या होते हैं? 22 पेयर एक्स एक्स होता है, और एक पेयर क्या होता है? ऑटोसोम। टोटल 23 पेयर होता है।
कैसे जानेंगे वो अलग बात है, वो अलग प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं दिया गया कि हम कैसे जानेंगे। जब हायर और आप हायर में स्टडी करेंगे तो वहां पे आप जान पाएंगे, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है जिससे डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे है मेल हैव डिसिमिलर, मेल के पास क्या होता है डिसिमिलर क्रोमोजोम, एक्स वाई होता है। क्या होता है एक्स वाई, मेल हेट्रोसोमी से शो करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए ह्यूमन का जो मेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सही बोलूं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, उस समय कौन सा क्रोमोजोम जाके फ्यूज किया ये उस टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नहीं पता किया जा सकता। तो यहाँ पे है, अगर आपसे आपसे कोई बोले किसी फीमेल को कि आपने लड़की पैदा की, आपने लड़का पैदा किया, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उनको समझाइए कि इसके लिए वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है ना। आप लोग बोलेंगे ना, मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। और ज्यादा बोले तो उनको एनसीईआरटी का लाइन दिखा दीजिएगा, बोल दीजिएगा बुक में लिखा है, साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्कवर करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऑल एग कैरी एक्स क्रोमोजोम, जितने भी एग हैं सभी के पास क्या होता है एक्स क्रोमोजोम होता है। देखिए एक्स एक्स वाले में भी एक्स है और एक्स वाई में भी एक्स है। अगर नीट आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक क्रोमोजोम है वो जो सभी में कॉमन है, तो आप फटाक से क्या लगा देंगे कि वो एक्स क्रोमोजोम है जो सभी में कॉमन है। क्योंकि नीट देखिए एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बनता है, बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग समझे नहीं रहते हैं, रटे रहते हैं। समझेंगे तो वहीं से आंसर, लाइन से आंसर बनता है और आप लोग आंसर सही लगा के आ जाएंगे। द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन वेदर द एग फ्यूज विथ द स्पर्म, मतलब कि जो चाइल्ड का सेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो एग है वो स्पर्म का, मतलब कि यहाँ पे है एक फ्यूज विद द स्पर्म, मतलब कि किससे एग फ्यूज कर रहा है। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम से कर रहा है तो रिजल्टिंग इन द गर्ल, और अगर स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम है तो क्या है रिजल्टिंग बॉय। तो मतलब स्पर्म के पास स्पर्म के एक्स से फ्यूज कर रहा है या स्पर्म के वाई से फ्यूज कर रहा है, क्योंकि फीमेल के पास केवल एक्स एक्स ही है, फीमेल नहीं रिस्पॉन्सिबल है। मेल के पास एक्स वाई है, अगर मेल ने एक्स भेजा तो एक्स एक्स फीमेल बनी, और मेल ने वाई दिया मतलब वाई क्रोमोजोम आया। और वो तो मेल को भी नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो बॉडी का इंटरनल प्रोसेस है, नहीं किसी को नहीं पता होता है। वो मतलब डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, किस्मत के ऊपर कि क्या है। जो भी है बॉय गर्ल सब बराबर हैं, कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे है देखिए मेंडेलियन का डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंडेलियन के डिसऑर्डर में क्या क्या है, मतलब ये एब नॉर्मल की कंडीशन है, नॉर्मल तक तो अलग बात है, ये एब नॉर्मल कंडीशन, इसलिए इसको मेंडेलियन का डिसऑर्डर बोल दिया गया, क्योंकि इसको किसने दिया था, मेंडल ने दिया था ना, इसीलिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आ गया, इसमें आ गया हीमोफीलिया। क्या आ गया हीमोफीलिया, जो कि सेक्स लिंक क्या है रिसेसिव डिजीज है। आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आप बताएंगे सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है ऑटोसोमल रिसेसिव है। फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मतलब यहाँ ऑटोसोम में रिसेसिव ट्रेट को के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड से होता है, मतलब कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या बोल दिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये सब नहीं होते हैं, ये मतलब कि सेक्स से नहीं होते हैं, ना सिकल सेल एनीमिया ना फीनिल कीटोन्यूरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जैसे क्या है पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोम का क्या क्या पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी वर्ड जहां भी आ जाए मतलब किसके लिए बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रही है, क्रोमोसोम के लिए बात कर रहा है। तो पॉली मतलब ढेर सारा, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम, इज हैविंग मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी मतलब यहाँ पे कह रहा है एक से अधिक क्रोमोसोम हो जाए तो उसको पॉलीप्लॉइडी, सॉरी दो से अधिक सेट हो जाए क्रोमोसोम के तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जबकि एन्यूप्लॉइडी इज हैविंग फ्यूअर, एन्यू मतलब कम हो जाए, एन्यू इज हैविंग फ्यूअर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देन द नॉर्मल। एन्यूप्लॉइडी में कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, फ्यूअर भी हो जाता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हो जाता है। जबकि प्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी हमेशा अधिक होता है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है।
डाउन सिंड्रोम ये क्या होता है, बहुत इतना स्टार बना लीजिए, इसमें 7 स्टार बना लीजिए, कम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम। तो ये क्या है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21, जो क्रोमोजोम नंबर 21 होता है उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आप और डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, ये फटाफट रिवीजन है, उतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में जो मेल होते हैं उनके अंदर फीमेल लाइक डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल में एक्स वाई होता है तो एक एक्स क्रोमोजोम और आ जाता है, तो इसकी प्लॉइडी मतलब कैसी हो जाती है, एक्स एक्स वाई हो जाती है, तो एक्स एक्स आ गया ना, तो इसके अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर आने लगते हैं, किसके, क्लाइनफेल्टर, किसमें होता है, मेल में, आदमियों में होता है, मेल में होता है, फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं। और टर्नर्स, ये सभी, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोजोम, तो फीमेल में क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्स होता है, अब जब एक हट जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स जीरो हो जाएगा, एग्जाम में पूछता है टर्नर सिंड्रोम का, तो आप क्या बताएंगे, एक्स जीरो, एक्स जीरो जब हो जाएगा तो एक्स क्रोमोजोम या एक्स जीरो, एक्स ओ मत पढ़िएगा, एक्स जीरो क्रोमोजोम हो जाएगा, तो ये क्या होता है, टर्नर, इसमें क्या होता है, मेल लाइक डेवलपमेंट, फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर आने लगते हैं, तो ये टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।